क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या होती है? ऐसी स्टेटमेंट जिसके पास वेरिएबल्स हो, कांस्टेंट्स हो और साइन ऑफ इक्वालिटी हो, यानी कि इक्वल का साइन हो। मान लो 2x प्लस 3 इक्वल 9 है, तो ये हमारी एक इक्वेशन है और इसकी डिग्री 1 है, तो ये लीनियर है। और अगर मैं लिख दूं 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल 0, अब डिग्री अगर 2 हो गई तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हुई? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0, यानी कि सबसे हाईएस्ट डिग्री किसी इक्वेशन की अगर 2 है तो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसे भी लिखी हो सकती है 2x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल 0, ऐसे भी हो सकती है 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल 0। अब आपकी बुक में दो तरीके की क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में बताया गया है। एक तो है अडिफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 2 टर्म्स होंगी, एक तो स्क्वायर वाली और दूसरी फर्स्ट पावर वाली, यानी कि फॉर एग्जाम्पल 4x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल 0, यानी जिसकी डिग्री 2 है और जिसकी डिग्री 1 है। सेकंड है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें स्क्वायर वाली टर्म होगी, कांस्टेंट भी हो सकती है। बेसिकली हमारी लीनियर वाली टर्म नहीं होगी, यानी कि जिसकी डिग्री 1 है वो हमारी नहीं होगी प्योर वाली में। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मान लो हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन ही है x प्लस 2 इक्वल 0, तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है? वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो इक्वेशन को क्या करे? सेटिस्फाई करे। जैसे कि ये हो गया x प्लस 2 इक्वल 0, यानी कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी? -2। अब -2 इसमें पुट करके देखते हैं, तो x की जगह -2 रखा प्लस 2, ये क्या आ गया? 0। 0 के इक्वल आ गया ना। तो वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे वो होती है सॉल्यूशन किसी भी इक्वेशन का। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमारे पास इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। अगर ऐसी इक्वेशन है हमारी, तो जो वेरिएबल है यहाँ पर x, उसकी कोई वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करे उसको बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर एग्जांपल x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल 0 है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x स्क्वायर इक्वल 9। अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? रूट। ये पावर 2 है तो इक्वल 9 था। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो 9 ये हो जाएगा उसकी पावर 1/2, पावर रिवर्स हो जाएगी, तो 1/2 रूट होता है। अब x क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 3। एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल 0 है, अगर हम 3 को रखें तो 3 का स्क्वायर माइनस 9 इक्वल 0, यानी 9 माइनस 9, यानी कि ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब -3 को रखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल 0, -3 का स्क्वायर माइनस 9 इक्वल 0, -3 का स्क्वायर भी 9 हो जाएगा, -9 इक्वल 0, यानी -3 भी सेटिस्फाई कर रहा है, यानी 3 और -3 इसके क्या है? रूट है, जिसको सॉल्यूशन भी बोलते हैं या फिर जीरोस।
एग्जाम्पल 1 है, ये हमारे पास इक्वेशन है, पूछा है कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं। तो 3x माइनस टू मल्टीप्लाई 2x माइनस थ्री इक्वल 2x प्लस 5 मल्टीप्लाई 2x माइनस 1 है। अब 3x की मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे से 2x माइनस थ्री से, माइनस 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 2x माइनस थ्री से। यहाँ पर भी 2x की मल्टीप्लाई करेंगे 2x माइनस 1 से, प्लस 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 2x माइनस 1 से। ये हो जाएगा 3 टू ज़ा 6 और x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9x माइनस ये हो जाएगा 4x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6। ये हो जाएगा 2 टू ज़ा 4x स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 2x प्लस ये हो जाएगा 5 टू ज़ा 10x माइनस ये हो जाएगा 5। 6x स्क्वायर माइनस 13x, इन दोनों को ऐड कर दिया, प्लस 6 इक्वल 4x स्क्वायर ये हो जाएगा प्लस का 8x माइनस 5। अब ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 6, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस का इक्वल 0। अब जिसकी पावर 2 है वो दोनों क्या हो जाएंगे, एक साथ सॉल्व हो जाएंगे। 6 माइनस 4 हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 13 और 8 ये हो जाएगा 21x, 6 और 5 ये हो जाएगा 11। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0, यानी a की वैल्यू है यहाँ पर 2, b की वैल्यू है यहाँ पर माइनस 21, x के साथ वाला b था, और c क्या है 11। तो ये हमारी क्या हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, डिग्री इसकी 2 है। एग्जाम्पल 2 में हमें बोला गया है x 1/2 सॉल्यूशन है या फिर रूट है इस इक्वेशन का, तो p की वैल्यू फाइंड करनी है। 2x स्क्वायर प्लस px माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू क्या है 2 1 ज़ा 2 प्लस 3, 3/2, 3/2 इसका रूट है, इसका सॉल्यूशन है, तो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। इसको पुट कर देंगे हर जगह तो 0 ही आएगा। अब x की जगह पुट करेंगे 3/2, ये हो जाएगा स्क्वायर प्लस p, x की जगह फिर से पुट करेंगे 3/2 माइनस 6 इक्वल 0। ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 प्लस ये हो जाएगा 3/2p माइनस 6 इक्वल 0। अब 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा 9/2 माइनस 6 प्लस 3/2p इक्वल 0। अब 2 एलसीएम होगा, ये हो जाएगा 9 माइनस 6 टू ज़ा 12 प्लस 3/2p इक्वल 0। ये हो जाएगा माइनस 3/2 प्लस 3/2p इक्वल 0। 3/2p इक्वल ये प्लस का हो जाएगा, इधर जाके 3/2, 3/2 से 3/2 कैंसिल, तो p की वैल्यू आ गई 1। एग्जाम्पल 3 है, इफ 2/3 एंड माइनस 1/2 आर सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, तो हमें फाइंड करना है a एंड b। अब 2/3 और माइनस 1/2 सॉल्यूशन है, तो यानी इसको सेटिस्फाई करेंगे। 6x स्क्वायर प्लस ax माइनस b इक्वल 0 को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे दोनों ही। तो सबसे पहले x इक्वल 2/3 पुट कर लेते हैं। 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/3 का स्क्वायर प्लस a मल्टीप्लाई यहाँ पर भी 2/3 माइनस b इक्वल्स 0। हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 2/3 a माइनस b इक्वल 0। ये हो जाएगा 3 से 2 टाइम्स, 3 से 3 टाइम, तो 4 2 ज़ा हो जाएगा 8/3 प्लस 2/3 a माइनस b इक्वल 0। अब x इक्वल माइनस 1/2 पुट कर लेते हैं। 6x स्क्वायर प्लस ax माइनस b इक्वल 0 में 6 मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस a मल्टीप्लाई माइनस 1/2 माइनस b इक्वल 0। ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 1, ये हो जाएगा अपॉन 4 माइनस 1/2 a माइनस b इक्वल 0। अब 2 से कैंसिल करेंगे,
ये हो जाएगा 3/2 माइनस 1/2a माइनस b इक्वल 0। अब ये दो इक्वेशन है, इनसे हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। तो कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं, बहुत सारे मेथड है, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन। 2/3a माइनस b इक्वल 0। सेकेंड इक्वेशन है 3/2 माइनस 1/2a माइनस b इक्वल 0। इसको पहले ऐसे लिख लेते हैं, 3 एलसीएम तो हो जाएगा 8 प्लस 2a, यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई होगी, इधर भी 3 है इधर भी 3 है, यहाँ पर नहीं है तो माइनस 3b, इधर भी यहाँ पे जो 3 था अपॉन में, चलो लिख देती हूँ, इक्वल 0। अब ये क्या हो जाएगा, 8 प्लस 2a माइनस 3b इक्वल 0। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड है, इसको भी ऐसे लिख लेंगे, ये हो जाएगा 3 माइनस a माइनस 2 हमने लिया एलसीएम तो हो जाएगा 2b इक्वल 0। ये हो जाएगा 3 माइनस a माइनस 2b, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करके 0। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। अब इन दोनों को लेकर के सॉल्व करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से तो हो जाएगा 6 माइनस 2a माइनस 4b इक्वल 0। ये हो जाएगा 8 प्लस 2a माइनस 3b इक्वल 0। इसको सॉल्व करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस, इसको बस ऐड ही कर देंगे, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, 14 माइनस 7b इक्वल 0। तो माइनस 7b इक्वल हो जाएगा माइनस 14। b क्या हो जाएगा यहाँ से -2। 3 माइनस a माइनस 2b इक्वल 0 था, b की वैल्यू पुट करेंगे, b की वैल्यू बेसिकली +2 आएगी, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 माइनस a माइनस 2 इंटू 2 इक्वल 0। हो जाएगा 3 माइनस a माइनस 4 इक्वल 0, माइनस a माइनस 1 इक्वल 0। तो माइनस a क्या हो जाएगा यहाँ से, +1, तो a की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 1। 5a 4x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल 0 है, तो x की वैल्यू निकालनी है। 4x स्क्वायर इक्वल, ये माइनस का है तो प्लस का 9 हो जाएगा, x स्क्वायर 9, ये अपॉन में चला जाएगा 4, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, √9/4। अब ये क्या होता है, 3 होता है, √9 और √4 क्या होता है, 2, प्लस माइनस, यानी x की वैल्यू +3/2 है और -3/2 है। बी पार्ट है, x माइनस 3 मल्टीप्लाई x प्लस 5 इक्वल 0 है, तो x की वैल्यू क्या क्या होंगी। अब इसको तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अब दो नंबर्स है, मान लो उनका प्रोडक्ट है 0, तो 0 तभी होगा जब इनमें से कोई एक नंबर 0 हो। मान लो 5 मल्टीप्लाई 2 है, कभी भी 0 नहीं होगा। 6 मल्टीप्लाई 2 है, कभी भी 0 नहीं होगा। अगर हमें प्रोडक्ट 0 चाहिए तो एक ना एक इन दोनों में से 0 होना ज़रूरी है। ए और बी अगर हमने लिए हैं और इक्वल 0 लिखा है, तो कोई ना कोई एक उसमें से 0 होना चाहिए। तो या तो x माइनस 3 0 होगा, या तो x प्लस 5 0 होगा, तभी इन दोनों का प्रोडक्ट का आंसर आएगा 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 3 और यहाँ से क्या हो जाएगा x माइनस का 5। इसमें लिखा हुआ है 4 हमारा रूट है इक्वेशन का इसका, तो k की वैल्यू निकालनी है। तो 4 इसमें पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 4 इक्वल 0। एक्स 4 का स्क्वायर प्लस 4k माइनस 4 इक्वल 0। ये हो जाएगा 16 प्लस 4k माइनस 4 इक्वल 0। ये हो जाएगा 12, 16 माइनस 4 प्लस 4k इक्वल 0। 4k क्या हो जाएगा यहाँ से माइनस का 12, तो k क्या हो जाएगा -12/4, यानी k इक्वल माइनस का 3। डी पार्ट है, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस के इक्वल 0 है, सेटिस्फाइड बाय x इक्वल 2, यानी x इक्वल 2 इसका सॉल्यूशन है। तो इसमें पुट कर देंगे, k की वैल्यू आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई x की जगह पुट करेंगे 2 माइनस 3 x की जगह पुट करेंगे 2 प्लस के इक्वल 0। ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा, चलो लिख देती हूँ, 2 2 ज़ा 4 माइनस, ये हो जाएगा 6
प्लस के इक्वल 0। ये हो जाएगा 4 टू ज़ा 8 माइनस 6 प्लस के इक्वल 0। ये हो जाएगा 8 माइनस 6 2 प्लस के इक्वल 0। के की वैल्यू हो जाएगी -2। ई पार्ट है इफ एक्स स्क्वायर माइनस 7x इक्वल 0। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो x कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 7 इक्वल 0। अब x है और दूसरा है x माइनस 7 इक्वल 0। दो नंबर्स हैं, दोनों का प्रोडक्ट 0 है, यानी इनमें से कोई ना कोई एक 0 रहा होगा। x भी 0 हो सकता है या तो x माइनस 7 भी 0 हो सकता है। यहाँ से तो x की वैल्यू 0 ही आ रही है, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 7। एक्स स्क्वायर माइनस 7x इक्वल 0। एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा इक्वल 7x। ये है x इंटू एक्स इक्वल 7x। तो जब हम बेसिकली जब किसी चीज़ को कैंसिल करते हैं, जैसे हमने इस x से इस x को कैंसिल कर दिया, तो सिर्फ x इक्वल 7 ही सॉल्यूशन आता, x इक्वल 0 सॉल्यूशन नहीं आता। तो जब हम कैंसिल कर रहे होते हैं तो बेसिकली हम क्या कर रहे होते हैं, दोनों तरफ डिवाइड कर रहे होते हैं। पिछले क्वेश्चंस में अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो मैंने बोला है कई बार कि दोनों तरफ डिवाइड करते हैं। तो बेसिकली ये कैंसिल नहीं होता है, हम दोनों तरफ डिवाइड कर रहे हैं। मान लो मैंने इसको कैंसिल करने के लिए दोनों तरफ डिवाइड कर दिया x से, तो अब तो ये x से x कैंसिल, x से x कैंसिल, अब भी ये x इक्वल 7 हो जाना चाहिए। लेकिन वो तब होगा जब ये x क्वेश्चन में लिखा हो कि ये x नॉन ज़ीरो है, यानी कि 0 नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि किसी भी नंबर के अपॉन में 0 ये अनडिफाइंड है, अपॉन में 0 नहीं हो सकता। लेकिन क्वेश्चन में तो हमें गिवन ही नहीं है कि ना कि ये नॉन ज़ीरो है, ये 0 भी तो हो सकता है। इसीलिए हम दोनों तरफ x से डिवाइड नहीं कर सकते या फिर हम कैंसिल नहीं कर सकते, इसीलिए ये वाला मेथड रॉन्ग है। इफ रूट 2/3 सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का, तो यहाँ से हमें m की वैल्यू निकालनी है। सॉल्यूशन है तो इसका मतलब x इसको सेटिस्फाई करेगा। 3x स्क्वायर प्लस mx प्लस 2 इक्वल 0। x की वैल्यू क्या है, √2/3, तो पुट कर देंगे √2/3 स्क्वायर प्लस m √2/3 प्लस 2 इक्वल 0। अब ये क्या हो जाएगा 3, ये हो जाएगा √2 मल्टीप्लाई √2, ये हो जाएगा √3 मल्टीप्लाई √3, ये हो जाएगा प्लस m √2/3 प्लस 2 इक्वल 0। √2 क्या हो जाएगा 2 और √3 क्या हो जाएगा 3 प्लस m प्लस 2 इक्वल 0। ये हो जाएगा 3 2 ज़ा 6/3 प्लस m √2/3 प्लस 2 इक्वल 0। ये हो जाएगा 2 प्लस m √2/3 प्लस 2 इक्वल 0। ये हो जाएगा 2 प्लस 2 4 प्लस m √2/3 इक्वल 0। 4 प्लस m √2/3 इक्वल 0 आया था, तो m √2/3 इक्वल हो जाएगा -4। अब यहाँ से m क्या हो जाएगा -4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। अब m इक्वल -4 मल्टीप्लाई, इसको ऐसे लिख सकते हैं √3/√2, सेपरेट करके लिख दिया मैंने। m इक्वल -4 इंटू √3/√2। अब दोनों तरफ डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों में ही √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्या हो जाएगा m इक्वल -4 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई √2, ये क्या हो जाएगा √2 मल्टीप्लाई √2 यानी कि 2। अब इससे इसको कैंसिल कर देंगे, -2 हो जाएगा, यानी m इक्वल -2। इन दोनों को कंबाइन करके लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 2, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगा -2√6। 2/3 1 are solution of the equation this mx स्क्वायर प्लस nx प्लस 6 इक्वल 0। ये दोनों ही इसके सॉल्यूशन है, तो m और n की वैल्यू निकालनी है।
इक्वेशन है mx² प्लस nx प्लस 6 इक्वल 0। सबसे पहले 2/3 पुट करते हैं, तो m 2/3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस n, ये भी हो जाएगा 2/3 प्लस 6 इक्वल 0। ये हो जाएगा m, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9 प्लस 2/3 n प्लस 6 इक्वल 0। ये हो जाएगा 4/9 m प्लस 2/3 n प्लस 6 इक्वल 0। अब यहाँ पे पुट कर लेते हैं 1, तो mx² प्लस nx प्लस 6 इक्वल 0 था। 1 पुट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा m 1 का स्क्वायर प्लस n 1 प्लस 6 इक्वल 0, यानी कि m प्लस n प्लस 6 इक्वल हो गया 0। अब दोनों को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, 4/9, इसमें एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 4m, ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9 होता है, तो 3 2 ज़ा 6 n प्लस यहाँ पर 9 6 ज़ा 54 इक्वल 0, यानी ये हो जाएगा 4m प्लस 6n प्लस 54। 9 की मल्टीप्लाई इधर होगी तो 0। इक्वेशन 2 है। दोनों को कंबाइन कर लेते हैं। m प्लस n प्लस 6 इक्वल 0 थी, और एक 4m प्लस 6n प्लस 54 इक्वल 0। अब 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस वाली में, तो हो जाएगा 4m प्लस 4n प्लस 6 4 ज़ा 24 इक्वल 0। ये था हमारा 4m प्लस 6n प्लस 54 इक्वल 0। अब माइनस कर देते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल, और ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा माइनस का 2n, ये हो जाएगा माइनस का 30 इक्वल 0। तो माइनस का 2n इक्वल हो जाएगा 30 के, n इक्वल 30/-2, यानी कि n आ जाएगा माइनस का 15। n की वैल्यू आई थी माइनस का 15, किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। सेकंड वाली लिए मैंने, m प्लस n की जगह माइनस का 15 प्लस 6 इक्वल 0, m इक्वल माइनस का 8, m प्लस ये हो जाएगा माइनस का 8 इक्वल 0, तो m इक्वल 8, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9, -15 प्लस 6 इक्वल 9।